प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। ये विशेष अवसर और विशेष उस समय बन गया जब एनडीए से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। एनडीए का करीब पूरा कुनबा एक साथ वाराणसी में दिखाई दिया। महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रफुल्ल पटेल आए। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल पहुंची तो बिहार से चिराग पासवान पहुंचे, पशुपति पासवान पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा भी। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू आए, पवन कल्याण दास पहुंचे, ए रामदास और रामदास आठवले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने नामांकन में वहां पहुंचे। तो मेरठ से पहुंचे जयंत। बीजेपी से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नामांकन करने निकले तो उनके साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन का सेट निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। पीएम के 4 प्रस्तावक थे, जिनमें से 2 उनके साथ नामांकन दाखिल करने के समय मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पर एनडीए नेताओं के साथ उनकी एक बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद मोदी वाराणसी से रवाना हो जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया, काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से लेकर एनडीए का हर दिग्गज नेता आज वाराणसी में मौजूद था। जिन दलों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है वो सभी एक दिखाने के लिए आज नरेंद्र मोदी के नामांकन के साथ थे। सबने एक सुर में कहा कि एनडीए आसानी से 400 पार कर रहा है। ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोष है और मोदी जी के प्रति जितना समझ रहा है, आदर दिख रहा है। इससे साफ है कि 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाए। वाराणसी क्या एनडीए क्या संदेश देना चाहता है जब पूरे एनडीए के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में आए? वाराणसी तो आके हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ बहुत काम हुआ है। बनारस के लोगों ने देखा है उस काम को और महसूस किया। आपको कोई भी आएगा महसूस करेगा और यहाँ एक तरफा माहौल चुनाव में भी दिखाई देगा। पिछली बार जो मैंडेट मिला है, जो मार्जिन की जीत थी, वो इस बार और बढ़ेगी मार्जिन। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एनडीए 400 सीटें नहीं जीत रहा है और अगर जीतेगा तो संविधान बदल दिया जाएगा बाबा साहब का। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी खुद स्पष्ट कर चुके हैं। बाबा साहब के संविधान के मूल ढांचे से सरकार किसी की कोई आ जाए उसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है ना छेड़छाड़ हो सकती है। प्रधानमंत्री जी का आज यहाँ पर अभूतपूर्व उत्साह के साथ पूरे एनडीए के सभी पार्टनर्स ने मिलकर उनका यहाँ नामांकन पर्चा आज भरा है। ये एक शानदार विजय की ओर ये कदम एक और है और प्रधानमंत्री जी तो खैर बड़े बाखूबी के साथ जीतने ही वाले हैं, लेकिन पूरे देश में भी तमिलनाडु, कश्मीर से कन्याकुमारी आपको एक ही माहौल दिख रहा है। पूरा देश मोदी में है। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। एनडीए 400 पार की बात है। 400 पार सीटें भी और बिहार में 40 मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है
और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा मतलब यहाँ मतलब उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं और तीसरी बार बनारस की काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री का तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से अपना नामांकन भरा। बीजेपी ने शक्ति दिखा दी, लेकिन विपक्ष ने व्यंग्य किया कि एनडीए चाहे जितना जोर लगा ले उसकी हार हो रही है। इवेंट करते रहते हैं, न्यूज बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। जनता जवाब देगी। 4 फेज में जो वोटिंग हुई है क्या है? 4 फेज में वोटिंग हो चुके हैं, कई जगह वायलेंस हुआ है। अरे भाई, पेरोल किस लिए हुआ था? कौन करा रहा था? प्रशासन के लोग ही करा रहे थे, उनसे करा रहे थे, छूट था। कुछ भी कराया क्यों? ये घबराहट में, क्योंकि वो हार रहे हैं और ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वो पूरे बैकफुट पे आ चुके हैं। अब आज 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं। लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, उनको मालूम है पिछड़ रहे हैं, इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नाना प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जितनी जल्दी जमीन खिसक रही है भाजपा की, उनको उम्मीद नहीं थी। इतना यहाँ पे बढ़त हम लोग बनाए हुए हैं, इसलिए थोड़ी बौखलाहट का मुझे एहसास उनके भाषणों में हो रहा है। जो राजस्थान से भी आपने कुछ लिया है क्या झटका राजस्थान? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो उत्तर भारत के जो जहाँ पे मुकाबला बाइपोलर है, जहाँ कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है, उन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर करेगी, बल्कि भाजपा से ज़्यादा सीट हम लोग जीत कर जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो हर राज्य में लूज ही कर रहे हैं ना, गेन कहाँ कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में राहुल जी के यहाँ से लड़ने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को बहुत बल मिल रहा है। आइए सीधे आपको वाराणसी हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन था? बिल्कुल, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ ही था सईद। और जिस तरीके से आज नामांकन के वक्त और नामांकन के बाद पूरे एनडीए का कुनबा एक साथ दिखाई दिया है, इसने इस चुनाव को एक तरीके से अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की है। आप याद करिए कि विपक्ष ने भी अपना एक गठबंधन बनाया है, लेकिन क्या इस तरीके का कोई शक्ति प्रदर्शन कभी विपक्ष ने किया है? कई मीटिंग हो गई लेकिन नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आज के इस नॉमिनेशन में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और लगभग सभी एनडीए के नेता पहुंचे थे। और अगर इसकी तुलना कर लें तो राहुल गांधी ने अकेले अपना नॉमिनेशन किया, अखिलेश यादव ने अकेले अपना नॉमिनेशन किया। चाहते तो वहां भी शक्ति प्रदर्शन ये भी दिखा सकते थे, लेकिन ये दिखाया गया है कि एनडीए किस तरीके से एकजुट है, मजबूत है और विपक्ष किस तरीके से बिखरा हुआ है। अभिषेक, क्या इस शक्ति प्रदर्शन का, आपने कहा कि अखिलेश और राहुल ने अकेले किया, कोई असर वोटर्स पर पड़ता है या इसका क्या संदेश जाता है देश भर में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव? नहीं, निश्चित तौर पर असर पड़ता है। देखिए, जितने भी नेता एनडीए के हों या इंडिया अलायंस के हों, अगर रीजनल छत्रप हैं, अगर रीजन वाइज उनकी बड़ी पहचान है, तो उनके वोटर्स को एक बड़ा संदेश जाता है। जिस तरीके से आप देखें, आज प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में इसमें आज निषाद पार्टी के नेता मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। उसी तरीके से आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे, अनुप्रिया पटेल मौजूद थी और अलग अलग राज्यों में जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के एक बड़े तबके को एक संदेश देने की कोशिश थी कि देखिए, सिर्फ नेताओं का ही ये गठबंधन नहीं है, जाति और बिरादरी समूहों को भी किस तरीके से साधा गया है और पूरे देश भर में साधा गया है। तो ये एक बड़ा मैसेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका असर पड़ेगा। हालांकि मुद्दों की भी बात चलती है कि भाई इस वक्त मुद्दे क्या क्या हैं, लेकिन
एक मुद्दा अगर उठता है प्रधानमंत्री की तरफ कि आप संविधान बदल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसका काउंटर करने के लिए आप चेहरे देखें, नाम देखें, कितने बड़े नाम, कितने सभी नाम खड़े हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ दलित, ओबीसी, ये तमाम चेहरे आज दिखाई दिए हैं और देश भर में ये एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, की गई है बीजेपी की तरफ से, कि बीजेपी जो है वो किसी एक वर्ग विशेष समुदाय या एक खास के लिए काम करेगी। इस तरीके के चेहरों के आने के बाद आगे के 3 चरण में बीजेपी को लगता है कि उसे बहुत फायदा होगा। सही अभिषेक, राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय अखंडता, जो पीएम मोदी ने नामांकन के बाद ये ट्वीट किया है कि इसे बढ़ावा हम देंगे और ये सिद्ध करता है सारे एनडीए के सहयोगियों का यहां आना, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो इस वक्त अगर देखा जाए तो एनडीए पर या बीजेपी पर एक आरोप लगता है कि जो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल नेता हैं, विपक्ष के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो क्षेत्र के बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी क्रश कर रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता की बात की है, वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि उनके राज में, उनके शासन में ऐसा नहीं है और आने वाले वक्त में जो क्षेत्रीय अखंडता की बात है, यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा ऑटोनॉमी की बात वो कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, नेता हैं, उन्हें ज्यादा मजबूती दी जाएगी और देश और विदेश में जो बीजेपी का डंका बज रहा है या सरकार या देश का डंका बज रहा है, उसको दोबारा से और बढ़ाया जाएगा। ये कहने का मतलब उनका यही है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत धन्यवाद।